नमस्कार। आज ईरान और इजराइल के युद्ध में अमेरिका कूद गया। अमेरिका ने ईरान के 3 परमाणु ठिकानों पर ताबड़तोड़ बमबारी की और दावा ये किया जा रहा है कि ईरान के परमाणु ठिकानों को पूरी तरह खत्म कर दिया गया है। और इस हमले के बाद में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने भाषण में जो शब्द काम में लिया, उसका मतलब ये होता है कि अब ईरान के परमाणु ठिकानों का कोई नामो निशान नहीं है। और ये आपको बता दें कि भारतीय समय अनुसार आज सुबह या आज तड़के कहें तो ईरान पर अमेरिका के बॉम्बर B-2 विमान, ये वो विमान है जो दुनिया का सबसे महंगा विमान है और इसकी एक विमान की लागत लगभग 9,000 करोड़ रुपए है। ये अमेरिका के अड्डे से भेजे गए और 2 बम्बर विमानों ने जो वहाँ पे बमबारी की और वहाँ पे जिस तरीके से GBH बम, ये GBH बम भी जो होता है ये बंकर बस्टर बम होता है और ये 200 मीटर गहराई तक अगर कोई चीज़ है तो वहाँ तक वार कर सकता है। और जैसा कि ये कहा गया था कि जो ईरान का परमाणु अड्डा है, जिसका नाम मैं आपको बता दूं, फर्दो, इस फर्दो में ये कहा गया था कि लगभग 200 मीटर नीचे, 90 मीटर नीचे माफ़ कीजिएगा, वहाँ पे परमाणु हथियार रखे हुए हैं या मैं यूरेनियम या जो सब परमाणु हथियार बनते हैं वो चीज़ रखी हुई है। अमेरिका ने दावा किया कि उसको नैश नाबूद कर दिया गया है, लेकिन इसके कॉन्ट्रेरी एक चीज़ आ रही है कि इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी अथॉरिटी जो है उसने ये कहा कि अमेरिका के हमले के बाद में फर्दो और आसपास के इलाके ही नहीं, ईरान के पड़ोसी देशों तक भी रेडिएशन का कोई संकेत अभी तक नहीं मिला है। हालांकि इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी अथॉरिटी ने अपनी एक बैठक बुलाई है जिसके अंदर हालात की समीक्षा करने की बात की जा रही है। ये हमला हो गया तो जाहिर है बात अब बढ़ेगी। ईरान ने भी कहा है कि अमेरिका ने ईरान के शांतिपूर्ण परमाणु कार्यक्रम पर हमला करके एक बहुत बड़ी भूल की है और संयुक्त राष्ट्र ने भी इस पर खेद जताया है और कहा है कि हालात विश्व में शांति के होने चाहिए और ये जो हमला किया गया है वो हमला शांति के खिलाफ है। अब वो बात करते हैं कि हमला हो गया तो क्या वाकई दुनिया एक तीसरे विश्व युद्ध के कगार पर आ पहुंची है। हालांकि ईरान ने भी कोई रिटेलिएट नहीं किया है। ईरान ने सिर्फ ये हमला होने के बाद में आज इजराइल के 2 बड़े शहरों पर 27 मिसाइलें दागी हैं, उससे वहाँ पे बड़ा नुकसान हुआ है। लेकिन अमेरिका की तरफ ईरान ने अभी तक कोई भी जवाबी कार्रवाई नहीं की और वैसा ट्रंप ने कहा भी है कि अगर ईरान ने ये गलती की कि उसने अमेरिकी ठिकानों को निशाना बनाया तो आज जो हमला हुआ है उससे कई गुना ज़्यादा हमला ईरान पर किया जाएगा। लेकिन सवाल यह है कि आज जिस तरीके से अमेरिका बीच में आया है, और आपको एक चीज़ और बता दूं कि ये पहली बार अमेरिका के इतिहास में शायद हुआ होगा कि अमेरिकी संसद की अनुमति के बिना किसी बाहरी या विदेशी धरती पर आक्रमण किया गया है। इसका गुस्सा जो रिपोर्ट्स आ रही हैं उसके अनुसार लोगों में है और अमेरिका के लोग ये कह रहे हैं कि उनके नाम पर युद्ध नहीं छेड़ा जाना चाहिए और ट्रंप ने अपनी ही मर्जी से इस तरीके का फैसला किया है। इसके लिए संसद को भरोसे में नहीं लिया गया। तो अमेरिका एक तरफ दुनिया के सामने जो है उसकी चौधराहट जो है वो सामने आई है और दूसरी तरफ खुद अमेरिका के अंदर जो ट्रंप विरोधी लोग हैं वो गुस्से में हैं और आज बताया जा रहा है कि हजारों की संख्या में लोग अमेरिकी शहरों में बाहर आए हैं और ट्रंप के खिलाफ ट्रंप गो के नारे लगाए गए हैं। अब बात करते हैं हम इस हमले का हमारे पे क्या असर होगा। हमले के बाद में ईरान ने एक बड़ा कदम ये उठाया कि जो हर्मिज स्ट्रेट एक जलडमरू है जो पार्सियन खाड़ी में है और वहाँ से अधिकांश जलपोत जो है वो व्यापारिक जलपोत जो है वो वहाँ से क्रॉस होते हैं, उसने आज उस हर्मिज को बंद कर दिया। अब भारत पे असर की हम बात करें तो भारत जितना भी कच्चे तेल का आयात करता है उसका 25% से ज़्यादा हर्मिज के रास्ते भारत आता है। जाहिर है
कि अगर उस रास्ते को रोक दिया गया है तो भारत को तेल लाने में और तेल का आयात करने में दिक्कतें आएगी, तेल की कीमतें बढ़ेगी। फर्ज कीजिए कि अगर तेल की कीमतें, कच्चे तेल की कीमतें $120 पर बैरल हो जाती है तो हिंदुस्तान में पेट्रोल के भाव क्या होंगे। जब आज $80-85 पर बैरल के भाव हैं, जब हम $110 के आसपास पेट्रोल खरीद रहे हैं, तो जब ये $120 पर बैरल हो जाएगा तो उस वक्त क्या हाल होंगे। हालांकि भारत ने अपनी चिंता जाहिर की है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईरान के सर्वेसर्वा नेताओं से बात की है और इस हमले पर यह कहा है कि इस युद्ध को और इस विवाद को आपसी बातचीत और कूटनीतिक तरीकों से निपटा जाना चाहिए। आज के इस एपिसोड में हम सिर्फ आपको इस बात की जानकारी दे रहे हैं कि अमेरिका ने जो आज हमला किया है उसकी दुनिया में प्रतिक्रिया अच्छी नहीं हुई है। और ये अगर हम ये कहें कि आने वाले दिनों में तकरार और बढ़ेगी, अभी चीन चुप है, अभी रूस चुप है, अभी उत्तर कोरिया चुप है और अभी इस्लामिक कंट्रीज अभी चुप हैं, तो इनका रुख आगे क्या रहेगा और ईरान कितना तेज़ी से बदले की कार्रवाई करता है, ये सब इस पर निर्भर करता है। लेकिन एक चीज़ आप ये तय मानिए कि इस हमले के बाद में पूरी दुनिया में और ख़ासकर भारत में महंगाई बढ़ने का एक बहुत बड़ा संकेत आज के इस हमले ने दे दिया है। हम इस मुद्दे पर लगातार बात करते रहेंगे। आप बने रहिए हमारे चैनल चौथा पाया पर और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी कीजिए। नमस्कार।